एजुकेशनल क्लासेज में सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज ये हमारा सीटेट का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने आपका पिछले वीडियो से ही नंबर सिस्टम का टॉपिक लिया था। तो पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अब इस वीडियो में आप हेडिंग डाल लेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आपके सीटेट में कैसे प्रश्न पूछ सकता है या भाज्यता आधारित प्रश्न बनता कैसे है, हम इस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम भाज्यता पर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता कैसे है। कि अगर आपका जैसे दे दिया जाता है, मान लीजिए जैसे दे दिया 92, 45, यहाँ स्टार दे दिया 3 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक ना भैया, आपको जैसे ये दिया जाता है तो ये स्टार का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल आपको दिया जाता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, ऑप्शन में कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे 1, 2, 4, 6, 5 कुछ दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे, सबको रख के आप बारी बारी भाग करेंगे। तो ये आपका एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो इसके लिए कुछ हम आपको भाज्यता के नियम बताएंगे। अगर वो भाज्यता के नियम आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस तरह के सवाल आपको कम समय में अच्छा रिस्पांस आप दे देंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग 2 से विभाज्य। पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे भैया कि 2 से हेडिंग डाल लेंगे 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है, जिस संख्या के इकाई का अंक कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कुछ भी हो, और या तो 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर जैसे कहा जाए क्या 246, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो आप तुरंत देखिए इसके इकाई में क्या है, 6 है, जो कि एक सम संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे आपको कहा जाए 12,356, क्या ये 2 से विभाज्य है? जी हाँ, 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है, 6, जो कि एक सम संख्या है। कि अब देखिए इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, वो क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, जैसे अगर पूछ ले कि 453 में क्वेश्चन है भैया कि 453 के स्टार के स्थान पर क्या रखें कि विभक्त हो जाए। ठीक ना भैया। तो अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखेगा। 4 ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, मान लीजिए इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया। एक क्वेश्चन आपको देखिएगा 2 से विभाज्यता में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना भैया, आपको दे 453 स्टार में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपने पढ़ा क्या है, आपने यहाँ लिखा है जिस संख्या के इकाई का एक अंक कोई एक सम संख्या या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में क्या कोई आपको कोई सम संख्या है, तो ऑप्शन में क्या है, ये 2 है, अर्थात हम क्या होगा, अब यहाँ सम संख्या केवल हमको 2 ही मिला, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, चौथा सही होगा आपका। ये अगर आप इतना जानते हैं तो आपका टाइम बच गया। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले आप 5 को रखेंगे, 2 से विभाज्य करेंगे, फिर 3 को रखेंगे, फिर विभाज्य करेंगे, बारी बारी सबका रखेंगे, तो अंत में आपका आंसर यही आएगा। ठीक ना भैया। अब अगली हेडिंग डालेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। हेडिंग डालेंगे 3 से विभाज्यता। ठीक ना भैया, 3 से विभाज्यता में आप क्या देखेंगे कि 3 के विभाज्यता में आप लिखेंगे यदि दी गई संख्याओं का योगफल 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक ना भैया। तो अब देखेंगे जैसे आपका एक हमने ले लिया 216,
तो अब देखेंगे क्या 216 का योगफल 3 से विभक्त है। हाँ, 216 को आप जो 2 धन 1 धन 6 तो बराबर क्या हुआ 2 1 3 और 3 6 9, 9 भागे 3 तो बराबर 3 हुआ, अर्थात 9 जो है 3 से विभक्त है। इन संख्याओं का योग 9 हुआ जो कि 3 से विभक्त है, तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 513, क्या ले लेंगे 513, तो 513 क्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। तो क्या होगा 5 1 धन 3 बराबर क्या होगा 5 1 6 3 9। अब क्या हुआ 9 आपका 3 से विभक्त है, तो फिर ये हमारी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक ना भैया। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन हम आपके समक्ष लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपके समक्ष है, 5 स्टार 32 में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे पूछ रहा है 3 से, तो 3 के नियम में आप क्या पढ़े कि दी गई संख्याओं का योगफल यदि 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाएगी। तो अब देखेंगे संख्या क्या है 5 है, अब स्टार है, अब फिर ये 32 है, क्या है 32 है। तो अब देखेंगे, अब पहले हम जोड़ लेंगे क्या कि बराबर 5 प्लस स्टार प्लस 3 धन 2, तो अब इनका योग क्या हो रहा है 5 3 8 2 10। अब इन तीनों का योग 10 हो रहा है। अब स्टार के स्थान पे आप देखिए पहले किसको रखेंगे, 1 रखेंगे, 11 हुआ। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर आप क्या रखेंगे, फिर प्लस आप क्या रख लीजिए, प्लस में आपके ये दूसरा ऑप्शन 0 है तो 10 ही होगा जो 3 से नहीं विभक्त होगा। सी ऑप्शन आपका क्या है 2 है, फिर रख लेंगे क्या होगा 12। अब 12 क्या है 3 से पूर्णतः विभक्त है, 3 चौक 12, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। आपको अगर ऐसे पूछ ले, अब 3 से आपको पूछता है 3 से विभक्त संख्या, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे सभी संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। अगर योगफल में दिया है तो जो स्टार में आपको ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन को आप रख लीजिए। जिस ऑप्शन से वह संख्या कट जाएगी उसकी जोड़ने पे वही संख्या आपका क्या होगा आंसर होगा। अब अगली हेडिंग डालेंगे 4 से विभाज्यता। अब हेडिंग आपने क्या डाला 4 से विभाज्यता। तो 4 से के विभाज्यता में नियम क्या होता है कि यदि संख्या की दहाई और इकाई की संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः भाज्य होगा। अब देखेंगे दहाई और इकाई, जैसे आपको एक संख्या दे दिया, ठीक ना भैया 4 3 2, ठीक ना भैया 3 2 6 4। तो आप अगर पूछेगा 4 से विभाज्यता, तो 4 के विभाज्यता में सिर्फ आप 2 ही चीज देखिएगा, एक दहाई की संख्या इकाई की संख्या से जो अंक बना है, जो शब्द बना है, अर्थात ये हुआ आपका दहाई, ये हुआ आपका इकाई, तो इन दोनों से क्या बना है 64। क्या बना है 64। क्या दहाई और इकाई से बनी संख्या है जो क्या वो 4 से विभाज्य है? जी हाँ। तो ये हमारा जो 64 है 4 से विभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा भैया आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ इसको देखेंगे 64 को आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ 2 हुआ 4 4 छम 24, तो क्या हुआ हमारा, अर्थात हमारा जो 64 है 4 से विभक्त होगा। तो अतः 43,264 भी पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगा। आपको आप इसको करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिएगा अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अब एक क्वेश्चन आप देखिएगा। अब इसमें आपको एक संख्या दे दिया है, संख्या में पूछा है कि स्टार के स्थान पे हम क्या रख दें कि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो संख्या आपको किससे काटना है 4 से काटना है। तो 4 के नियम में आप पढ़े हैं, आपको सिर्फ दहाई और इकाई का अंक देखना है। अगर दहाई और इकाई के अंक से जो शब्द बना है, जो संख्या बनी है, क्या वो 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप देखेंगे अब यहाँ क्या है 469 स्टार 2।
ठीक ना भैया। अब देखेंगे दहाई के स्थान पे इन ऑप्शन को रख लीजिए। अगर हम यहाँ रखेंगे क्या, ये हमारा दहाई हुआ, ये इकाई हुआ, दहाई के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमारा हो गया 22 हो गया। क्या 22 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। अब ऑप्शन नंबर बी को रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को आप रखेंगे तो अब यहाँ क्या होगा, 1 हो गया, ठीक ना भैया। ये 12 हो गया, क्या हो गया, 12 हो गया। क्या 4 के पहाड़े में ये आएगा? ठीक ना भैया, 12 आ रहा है, चरतियाँ 12, ये हमारा आ गया। तो अब इसको भी देख लेंगे। अब यहाँ फिर रख लीजिए क्या, सी वाला ऑप्शन 3 रखिए। 4 के पहाड़े में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये 32 आ गया, तो 32 भी कट रहा है। अतः अब यहाँ देख लेंगे, लिख लेंगे बी और सी, ठीक नहीं भैया, डी ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो अर्थात 1 और 3 को रखने पर हमारी दोनों संख्या कट जाएगी, तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, डी। 1 और बी और सी दोनों हमारी सही होगी। तो इसी तरह से अगर भाज्यता के नियम आपको पता रहेंगे तो आप आसानी से वहां पे लगा लेंगे, ठीक ना भैया। अब हेडिंग डालेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। भैया आप हेडिंग क्या डाले हैं, 5 से विभाज्यता। तो 5 के विभाज्यता में आपको क्या देखना है कि संख्या के इकाई का अंक यदि 0 और 5 होगा तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएगा, ठीक ना भैया। अब देखिएगा कि जैसे आपको दे दिया, जैसे 450, क्या 5 से पूर्णतः विभक्त है? जी हाँ, 5 से पूर्णतः विभक्त होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। जैसे अगर पूछ ले 525, क्या ये संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभक्त होगा? हाँ, 5 से विभक्त होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर जैसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए, एक हम जैसे आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि 4 2 3 स्टार में स्टार के स्थान पर क्या रखें, ठीक ना भैया, क्या रखें कि वह संख्या विभक्त हो जाए। तो आपको ऑप्शन में कुछ दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन 1 में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में आपको क्या दे दिया भैया, नन हाफ दे दिया। तो आपसे तुरंत पूछ लिया है क्या, 5 से। तो 5 के नियम में आप क्या पढ़े हैं, इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, दो में से कोई एक भी संख्या अगर आपको दिख जाए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस ऑप्शन में क्या आपको 0 और 5 दिख रहा है? हाँ, ये देखिएगा आपका ये क्या दिख गया, 0। अतः आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये नियम आपको अपने माइंड में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप तुरंत आप लगा देंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। अब आप हेडिंग क्या डाले हैं, 6 से विभाज्यता। तो 6 के विभाज्यता में आप देखिएगा, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो आपको स्पष्ट ही होगा कि 6 से विभाज्यता के नियम में आप देखिएगा, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वह संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक ना भैया। आप 6 के विभाज्यता के नियम में इतना ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वह संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम ले लिए क्या, 216, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? जी हाँ, कट जाएगी। तो हमने 2 के विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि अगर इकाई का अंक कोई सम संख्या या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। तो ये देखिए 6 आपको दिख गया, 6 जो कि ये सम संख्या है जो कि 2 से विभक्त होगी, 2 से हमारा विभक्त हो गया। तो अब क्या देखेंगे, क्या ये संख्या 3 से विभक्त है? तो 3 के नियम में आप क्या पढ़े हैं, दी गई संख्याओं का योगफल यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से कट जाएगी। तो अब इसको चेक कर लेंगे, 2 धन 1 धन 6, तो क्या होगा, 2 1 3 6 3 9, 9 3 से विभक्त है भैया।
3 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये 216 हमारा 6 से भी कट जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 36 स्टार 92 में स्टार के स्थान पे में क्या रखें कि वह संख्या पूर्णतः 6 से विभक्त हो जाए। तो आप क्या देखेंगे, आपको 6 दिया है, ठीक ना भैया, 6 दिया है, विभक्त हो जाए। तो इसमें आपको देखिएगा कुछ ऑप्शन में भी दे रखा है। ऑप्शन में है 9, 3, 1 और क्या दिया है, नन ऑफ दीज, ठीक ना भैया, नन ऑफ दीज। ये हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक ना भैया। तो हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से ही आपको सलूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिएंगे 6 के विभाज्य में आपने नियम क्या पढ़ा है। 6 के विभाज्य में आपने पढ़ा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी वह संख्या पूर्णतः 6 से भी विभक्त होगा, ठीक ना भैया। तो अब देखेंगे क्या ये संख्या, जो अब हमारा देखेंगे संख्या क्या है, संख्या हमारा है भैया 36 स्टार 92। तो पहले हम सर्च पर से 2 वाला चेक कर लेंगे। 2 वाले में क्या है कि यदि इकाई के अंक में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो ये सम संख्या दिख गया, तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, जिसपे अब हम चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा करेंगे 3 के नियम पे। 3 के नियम में आपने क्या पढ़ा है कि दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल 3 से विभक्त हो जाएगा तो वह पूर्णतः संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगी। तो अब इनका क्या निकालेंगे, योगफल 3 धन 6 धन स्टार प्लस 9 प्लस 2 आपका यही है। तब इसको जोड़ेंगे 6 3 9 9 9 18 2 20 20 हुआ ना भैया। अब 20 में हम क्या जोड़ दें कि 3 के पहाड़े में वह संख्या आ जाए। तो अब हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ऑप्शन में क्या दिया, 9 दे दिया, 20 में 9 जोड़ेंगे 29 हुआ, जो कि 3 से नहीं विभक्त होगा। आप 3 ले लीजिए, अगर आप 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, जो कि आपके 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। ऑप्शन सी में आप 1 रखेंगे तो क्या आ गया, 21 हो गया, जो कि 3 के पहाड़े में आएगा, 3 चते 21। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखता है विभाज्यता के नियम में, तो आप ऑप्शन से ही हल कर लेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे जैसे 7 की विभाज्यता। तो हम नहीं बताएंगे इसको, सबसे अंत में बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपवाद है, तो हम अपवाद वाली चीज अंत में चर्चा करेंगे। तो ठीक ना भैया। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा 8 का विभाज्यता। हेडिंग क्या डाला है भैया, 8 से विभाज्यता। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो हम लिखेंगे यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभक्त होगा तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आपने लिखा क्या है, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या। तो जैसे हमने एक मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 3 2 4, ठीक ना भैया, 3 2 4 6, ठीक ना भैया, और 4। देखिएगा आप, हमने एक कोई संख्या ले लिया तो संख्या में आप क्या देखेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ये आपका हुआ सैकड़ा, ये आपका हुआ दहाई और ये हुआ इकाई। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या क्या है, 464। क्या बनी है, 464। अब देखिएगा 464 क्या 8 से विभक्त हो रहा है, तो आप भाग दे लिए 45, 8 पंचे 40, 5 बार गया, ठीक ना भैया, 40 पिछा हुआ, पिछार उतरा, 8 अठाई 64। तो ठीक ना भैया, ये हमारा संख्या पूर्णतः कट गया, किससे, 8 से। तो अब जो हमारा ये संख्या कट गया तो ये भी हमारी संख्या पूर्णतः जो हमारा 32 464 है, ये भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा।
अगर आप इसको करके देखिएगा ये पूर्णतः कट जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक ना भैया। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं भैया। अब एक क्वेश्चन देखिए, हमने आपके देखिए लिखा है कि 97 स्टार 28 में स्टार के स्थान पे हम क्या रखें कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको क्या दिख गया, 8 दिख गया। 8 से विभाज्यता के नियम में आपने पढ़ा है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाएगी। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक को। तो अब देखेंगे 97 स्टार 28 में, अब देखेंगे इन तीनों से बनी संख्या अब हमारी क्या है, स्टार 28, ठीक ना भैया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 है। तो अगर हम स्टार के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा 128 हुआ। क्या 128 8 से विभक्त है भैया? तो आप देखिएगा, आप क्या भाग कर लीजिए, 8 कम 8। अब यहाँ क्या होगा भैया, 12 से 8 गए 4। क्या अब क्या करेंगे, 8 48, ठीक ना भैया। ये हमारा पूर्णतः कट गया। पहला ऑप्शन तो हमारा सही हुआ। आप देखेंगे अगर यहाँ पे फिर से आप देखिएगा दूसरा ऑप्शन जो बी दिया है, ठीक ना भैया। अगर बी में हमारा क्या है, 0 है। अगर 0 रखेंगे तो क्या ये कट रहा है, नहीं कटेगा। तो बी हमारा ऑप्शन गलत है। सी में अगर ये 4 रखेंगे, 428 देखेंगे, 8 पंचे 40, 2 बचा, क्या 28 कटेगा, नहीं कटेगा भैया। तो हमारा सी भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ए हमारा सही होगा। तो इसी तरह हम ऑप्शन के आधार पे हम लिख लेंगे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दी है। जो भी संख्या दी हो वही रूल को हम फॉलो करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे 9 से विभाज्यता। अब आप हेडिंग डाले हैं 9 से विभाज्यता। तो अब देखेंगे 9 की विभाज्यता। तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, 3 की विभाज्यता। 9 और 3 का रूल सेम है। वहां से 3 का है, यहाँ पे 9 है। 3 में आपने क्या लिखा था, अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा तो वो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभक्त होगा। अब वही चीज आपका 9 है। अगर आपको 3 का रूल पता है तो 9 का भी सेम है। तो 9 में क्या है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। ये रूल आपको पता है, 3 और 9 का सेम है, ये आप जानिएगा। कि जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण जैसे ये हमने दिख रखा है 576। तो 576 में आप देखेंगे, अब इनका क्या 576 9 से विभक्त है। तो अब इसकी जांच करने के लिए हम करेंगे क्या कि इसका योग हम पहले कर लेंगे, 5 7 धन 6। अब इसका योग क्या होगा भैया, 7 6 13 और 13 5 18। अब 18 9 से विभक्त है भैया, 18 9 से विभक्त है। तो इसलिए यह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। अब इसी आधार पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा बोर्ड में एक क्वेश्चन हमने लिखा है। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या है कि 6 स्टार 61 में स्टार के स्थान पे हम क्या रखें कि वह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो अब देखिएगा 9 के रूल में आपने लिखा क्या है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से भाज्य होगा तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। तो अब देखेंगे 6 स्टार 61। अब इनका अंकीय योग कैसे करते हैं, अंकीय योग 6 प्लस स्टार प्लस 6, ठीक ना भैया, प्लस 6 प्लस 1, ठीक ना भैया। अब जोड़ेंगे 6 6 12 1 13 आ गया। अब स्टार के स्थान पे आप ऑप्शन रखिए। अब यहाँ आप क्या रखेंगे, धन 5 कर दीजिए स्टार के स्थान पे। 13 5 क्या होगा भैया, 18। क्या हुआ, 18 9 के पहाड़े में आएगा, हाँ तो 18 आएगा। इसलिए ऑप्शन 1 भी हमारा सही है। अब बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी में अब क्या है, 6 है। क्या है भैया, 6 है। तो अब हमारा क्या होगा, 13 6 19, 13 6
19, तो क्या 19 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए बी हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। सी दिया है ए और बी, डी दिया है नन ऑफ दिस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक ना भैया? आप इसको अच्छे से लगाएंगे। अब लिखेंगे 10 से विभाज्यता। भैया आप हेडिंग डालेंगे 10 से विभाज्यता। तो देखिए 10 का विभाज्यता एकदम सरल है। सरल क्या है? यदि आपको दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 दिख जाए तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभक्त होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे क्या हो गया 2400, 520, 210, सब में क्या दिख गया? इकाई में 0 0 0, अर्थात इकाई के स्थान पे जहाँ 0 दिख जाए वह संख्या हमारा पूर्णतः 10 से विभक्त होगा। हमें नहीं लगता है कि इसका आपको जो है एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे 11 से विभाज्यता। 11 के विभाज्यता को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक ना भैया? तो अब हम लिखते हैं, क्या डाले हैं? 11 से विभाज्यता।